नमस्कार, बिहार सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रणव कुमार। इस वक्त हम सलखुआ बाजार में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के क्षेत्र के सलखुआ बाजार में हैं। और यहाँ जो है अभी जन स्वराज का जो है ऑफिस जो है शुभारंभ हुआ है। और यहाँ जन स्वराज के जो है कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, उनसे हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये चुनाव का जो है तैयारियां किस तरीके से है और कितने दिन बचे हैं चुनाव की। सर, आप यहाँ पे ऑफिस शुभारंभ किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जन स्वराज पार्टी के हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ सिमरी बख्तियारपुर 76 विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है, उसमें हमारे सुरेंद्र यादव जो हमारे कैंडिडेट हैं विधानसभा के, स्कूल का बस्ता छाप उनका चुनाव चिन्ह है। उनको लेकर के हम लोग यहाँ ऑफिस खुले हैं। हम लोगों का यहाँ पूरे माहौल है कि बस्ता छाप ही जीतेगा। यहाँ से हमारे जितने भी प्रखंड के हमारे जो सब आए हुए हैं, सम्मानित लोग हैं, सब प्रशांत किशोर का यहाँ का जो जितने लोग हम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भी हैं प्रखंड के, हम लोग सारे प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, सारे लोग जुटे हुए हैं। हम इस बार बस्ता छाप को बटन दबा करके सुरेंद्र यादव को जिताने का काम करेंगे। यहाँ पूरे हम लोग घूम के आए हैं, पूरा माहौल है कि बस्ता छाप ही जीतेगा। ये बताइए, जो है आप लोग जो है चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, कहाँ तक तैयारी पहुंचा है? देखिए, आज हम लोग सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सलखुआ बाजार में हैं। और यहाँ पे आज जन स्वराज पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और हम लोग आज दिन भर प्रचार प्रसार में थे। हमारे जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र कुमार यादव जी, उनके साथ अपार जन समर्थन है। और इस बार सिमरी बख्तियारपुर इतिहास लिखेगा। और आप देखेंगे जैसा माहौल चल रहा है, विजय ही है। सिर्फ जो है डिक्लेयर होना है 14 तारीख को। आज तो 6 तारीख को जो है मतदान है। 6 तारीख को मतदान है, उसके लिए हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। दिन दिन भर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे साथ अपार जन समर्थन है। बहुत सारे लोग जो है, हम लोग तो कम घर से निकलते हैं, रास्ते में जन सैलाब जुड़ जाता है। और आप देखेंगे हजारों हजार की संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और प्रचार प्रसार हम लोग कम कर रहे हैं, लोग हमारे साथ ज्यादा चल रहे हैं। और इसी में आज हम लोग यहाँ कार्यालय का अपना उद्घाटन किया है। दिन में तो समय कम मिलता है, शाम को हम सब लोग कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और जोर लगाएंगे। कार्यालय जो है खोलने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि दिन भर हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं, तो एक बैठक भी होना चाहिए। बैठक के बाद सब जो कार्यकर्ता लोग हैं अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं और शाम को यहाँ पे सब लोग आपस में बैठ के समन्वय बनाएंगे कहाँ पे क्या स्थिति है। ऐसे स्थिति तो स्पष्ट है कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बैठक के तौर पे यहाँ पे और कार्यालय में सब लोग बैठेंगे। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है पूरा माहौल बना हुआ है जन स्वराज का और सुरेंद्र प्रसाद का पूरा माहौल है और हम लोग जीत रहे हैं, भारी वोटों से जीत रहे हैं। हमें सब सारे कास्ट का समर्थन है, सारे जात धर्म का समर्थन है हम लोगों को, तो हम लोग जीत रहे हैं। 100% जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं। चलिए, और लोग हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या कहेंगे? सब बोल रहे हैं कि जनसुराज को आज जिताना है। हाँ, जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, फीडबैक जो भी मिलता है, उससे देख क्लियर लग रहा है कि हम लोगों का माने जीतने की माने बहुत ज़्यादा ही संभावना है। बहुत अच्छा माने फीडबैक आ रहा है। सुरेंद्र कुमार जो प्रशांत किशोर का ये बनाया हुआ कैंपेन है कि जन स्वराज और बिहार के लोगों को पलायन से बचाना, ये सब जितने भी मुद्दे हैं प्रशांत किशोर जितने भी मुद्दे उठाए हैं, उन्हीं सब मुद्दों के बदौलत लोगों के माने हर एक पंचायत में प्रखंड में लोगों से जाते हैं, मिलते हैं। लोगों का फीडबैक यही आ रहा है कि आज इस बार उनको माने अच्छे मतों से जिता के और उनकी सरकार बनानी है, जिससे बिहार का भविष्य अच्छे हाथों में चला जाए। सर, जनसुराज की सरकार जो है बनेगी तो सही में भविष्य अच्छे हाथों में जाएगा क्या?
देखिए, अभी आपने सुना हमारे प्रखंड अध्यक्ष को। रात के तकरीबन 8:45 बजने वाले हैं। 60 वर्ष के करीब इनकी उम्र है और इस वक्त भी ये जिस जोश और जुनून से यहाँ बैठकर और उसी एनर्जी के साथ भाषण दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं फिर युवा जो हैं वो कितने एनर्जी से, जोश से और उत्साह से लबरेज होंगे। और वही फील्ड में देखने को मिल रहा है। हम लोग लगातार जो हमारा चुनावी अभियान है वो सतत जारी है और कई जगह तो ऑफिस कार्यकर्ताओं ने खुद से फीता काट के खोला है, क्योंकि हम लोग लगातार सघन जनसंपर्क बनाए हुए हैं। बांध के अंदर हो या बांध के बाहर हो, सिमरी बख्तियारपुर हो या सलखुआ हो या धाप जैसे बाजार हो, हर जगह महिषी जैसा इलाका हो, हर जगह 40 से ज़्यादा पंचायतों में जो हमारी दखल है, 43 के करीब 43 पंचायतों में। और ये यकीन मानिए कि हम लोग काफ़ी बेहतर कर रहे हैं बांध के अंदर। तो जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, कल अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कितनी तादाद में कितनी भीड़ है लोगों की। और जो कई बार उम्मीदवार के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक संक्षेप में मैं 1 मिनट में उनके बारे में बता दूं कि सुरेंद्र कुमार यादव जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, सिमरी बख्तियारपुर 76 विधानसभा सीट से। इनके नाना जियालाल मंडल स्वतंत्रता उपरांत पहले सांसद थे इस इलाके से, जिसकी सीमा नेपाल तक जाती थी, 2 बार के सांसद रहे, जो अब खगड़िया का लोकसभा क्षेत्र होता है। इसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर से वो विधायक भी रहे जियालाल मंडल। उन्होंने यहाँ पर यूसुफ सलाउद्दीन के दादा को पराजित किया था। उस समय वो कांग्रेस में थे और यूसुफ के दादा जो थे सोशलिस्ट पार्टी में हुआ करते थे। और इसके बाद इनके नाती सुरेंद्र कुमार यादव ने राजनीति शुरू की। 2001 से 6 तक कोपरिया के मुखिया रहे, 2006 से 2016 तक सलखुआ पूर्वी ना सलखुआ पूर्वी के जिला पार्षद रहे और 10-10 साल तक ये जिला परिषद अध्यक्ष रहे सहरसा के। फिलहाल उनकी धर्मपत्नी किरण देवी 2021 से 2026 के कार्यकाल तक के लिए सहरसा जिला परिषद अध्यक्षा हैं। और इसी से समझ सकते हैं कि पंचायत चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि किसी पार्टी विशेष का उम्मीदवार नहीं रहता है। तो ऐसे चुनाव में अगर ये 20 साल से अपनी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस कारण से प्रशांत किशोर ने खुद से इनकी तबीयत नासाज थी और अब ये बेहतर हैं और इसके बावजूद भी इन पे भरोसा जताया है। और खासकर प्रशांत किशोर का ये कहना था कि सलखुआ के यादव मतदाता जो हैं, सलखुआ प्रखंड के जहां पर यादवों की तादाद ज्यादा है, उनका जन समर्थन सुरेंद्र कुमार यादव को मिलना है, मिलना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ के लोकल लड़के हैं, लोकल उम्मीदवार हैं, यादव जाति से आते हैं। और पहली बार सलखुआ प्रखंड से किसी यादव उम्मीदवार को एक पार्टी ने जो है सिंबल देकर खड़ा किया है और इन्हीं के चलते तेजस्वी की सभा सलखुआ में हुई। और प्रशांत भी यहाँ पर उनकी भी सब ये रोड शो शायद कल या परसों आयोजित हो धाप के अंदर, उस पर हमारी लगातार बातचीत चल रही है। और एक स्टार प्रचारक होने के कारण प्रशांत किशोर को पूरे बिहार के 240 सीटों पर भ्रमण करना पड़ रहा है और हर बार हर मुलाकात में प्रशांत किशोर या पप्पू सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका यही कहना है कि भाई ये सीट हम निकाल रहे हैं। हमेशा से ये कॉन्फिडेंस उनका देखने को मिला है हम लोगों पर, उम्मीदवार पर और यहाँ के स्थानीय वोटरों पर, नागरिकों पर, जो कि एक प्लस पॉइंट है। हम पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं और देखने को मिल जाएगा कुछ ही दिनों में कि जो हमारा परिश्रम है वो धरातल पर उतरा है। और जो है, अगर आपके साथ जो है अ, अधिकतर किस उम्र के जो है प्रचारक हैं, जैसे कि युवा पीढ़ी के या फिर बुजुर्ग? यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे प्रखंड अध्यक्ष, ये ऐसे तो युवा हैं लेकिन उम्र के हिसाब से बुजुर्ग हैं। बाकी युवाओं को आप यहाँ पर लगातार देख रहे हैं जिनकी उम्र 30 के औसतन होगी। तो इन लोगों का अपार समर्थन जो है युवाओं का मिल रहा है। और खासकर जो छोटी जातियां हैं, जो महादलित हैं, ईबीसी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, वो वोटर जो हैं काफी ज्यादा जुड़े हैं जनसुराज के साथ। हम लोग पीएलसी कार्ड भी दे रहे हैं। हमारे ये एलपीआर हैं यहाँ पर इस प्रखंड यहाँ के, और इन्होंने भी जो वो लाभ वाला कार्ड बांटा है, जिसके तहत हर एक परिवार को, लाभुकों को प्रति माह 20,000 रुपए दिया जाएगा, जो कि ये सामान्य चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी पार्टी ने आज तक ऐसा कदम उठाया नहीं है। बाकी पार्टियां चुनाव से ऐन वक्त पहले कई तरह की स्कीम ला रही है।
और हम लोग इस कार्ड में लगातार 3 वर्षों से हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और देखिएगा इसका नतीजा जो है हमारे पक्ष में जाएगा। यूसुफ सलाउद्दीन यहाँ से राजद के उम्मीदवार हैं। सड़क पर ये दिखे नहीं, कहाँ-कहाँ विदेशों में इनकी संपत्तियां हैं और मकान है। और अभी ये धाप के अंदर जा रहे थे, वहां पर कीचड़ पानी का सैलाब जो उनको देखने को मिला, तो एक तकलीफ की स्थिति हो गई और वापस लौट गए। तो एक तरह से बीच राह से वो भाग खड़े हुए। तो अब वो जनता के साथ कितना खड़ा रहेंगे, ये आपको देखना दिलचस्प हो जाएगा। उनके पिता केसर बेसिकली ये चुनाव लड़ रहे हैं, हर एक जगह जाकर वो उनके कहने का मकसद है कि ये मेरा आखिरी चुनाव समझिए और मेरे लिए मेरे बेटे को वोट दीजिए। और आक्रोश इतना है कि कई जगहों पर जब मैं जा रहा हूँ लोगों के साथ तो प्रतिरोध हो रहा है, ये पूछा जा रहा है कि लालटेन के हो, यूसुफ के आदमी हो, तो हम लोग कह रहे हैं नहीं भाई, पीला गमछा और पीला ड्रेस हमारा है, हम जनसुराज के हैं। तो उनका गुस्सा अचानक से शांत हो जा रहा है और हमें समर्थन मिल रहा है। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं, संजय सिंह, तनिष्क का शोरूम है, अरबपति खरबपति आदमी है, अपने रैली में राजनाथ और मुंबई के सीएम तक को बुला रहे हैं महाराष्ट्र के। तो समझ जाइए कि कितना पैसा का खेला हो रहा है। और जो है एक तरह से राजपूत वोटों की गोलबंदी की जा रही है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे राघोपुर जो कि अभी का विधानसभा निर्मली हो गया है, ऐसे कई एक विधानसभा क्षेत्र हैं अगर जहाँ पर राजद ने यादव को टिकट दिया और मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तो वहां मुसलमान निर्दलीय या बसपा या छोटी क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी से उम्मीदवार बनता है और 30-35 हजार तक लाता है। निर्मली विधानसभा जो पहले राघोपुर विधानसभा हुआ करता था, उसमें वैसे वैसे कई उदाहरण है। यहाँ पर पहली बार यादव उम्मीदवार को इस बार उतारा गया है और वो जनसुराज ने उतारा है, राजद ने नहीं उतारा, एलजेपीआर ने नहीं उतारा। तो एकलौती पार्टी जनसुराज है जिसने यादव उम्मीदवार यहाँ पर दिया है, राजनीतिक पार्टी है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें तो आजादी के बाद से आज तक एक विधायक जियालाल मंडल, दूसरे विधायक दिनेश यादव और अरुण यादव, 3 विधायक हुए, 80 साल आजादी के हो गए। यादव बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर इसलिए यादवों से एक अपील रहेगी कि आप एकजुटता दिखाएं, खासकर जो सलखुआ प्रखंड के यादव हैं, ये आपके इलाके के लोग हैं, लोकल हैं और इनका समर्थन कीजिए। ये अगर ऐसा नहीं रहा तो आगे आने वाले दिनों में एक सवाल जरूर पूछिएगा राष्ट्रीय जनता दल से कि भाई आपने आज तक यादव उम्मीदवार सिमरी बख्तियारपुर में क्यों नहीं उतारा। 70-80 हजार के करीब आपके मतदाता हैं, यादव बेल्ट है ये, और यहाँ पर आपने आज तक यादव उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा भाई। ना आपके यहाँ से यादव लोकसभा उम्मीदवार उतरे, अभी किसी और को दिया गया कुशवाहा समाज के, ना आपके विधायक उम्मीदवार उतरे। तो ये यादव समाज को भी समझना होगा, उनके लोगों को भी ये जहन में उतारना होगा कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है और ये धोखा उनके ही लोग कर रहे हैं। और जब किसी ने एक यादव उम्मीदवार को वोट दिया है तो सारी चीजें भूल जाइए और आपको अपने विधायक से मतलब होना चाहिए। आप इन्हें जिताइएगा तो ये काम करेंगे, इनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है और बीते कई वर्षों से ये काम करते आए हैं। किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। 1500 शिक्षकों की बहाली अपने कलम से की है। क्या कहेंगे पीएलसी कार्ड के बारे में? जनसुराज जो पीएलसी कार्ड दे रही है, पीला कार्ड, उसका क्या महत्व है? मैं तो सबसे पहले आपको मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अजय कुमार, लोकल पॉलिटिकल रिसोर्स सलखुआ, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा 76। मैं देखिए अभी जितना भी सिमरी बख्तियारपुर सलखुआ ब्लॉक में घूमे हैं, सभी पीएलसी कार्ड हम बनाए, परिवार लाभ कार्ड। परिवार लाभ कार्ड का यह नियम है कि आपको एक गारंटी कार्ड की तहत दिया जा रहा है, जिसमें कि 20,000 तक का प्रति माह लाभ है। 12,000 का रोजी रोजगार की गारंटी है। प्रशांत जी का जो मुहिम है, जो विजन है, उसके अनुसार 2,000 आपको पेंशन करेगा वृद्धा के लिए। और उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था, जैसे जब तक कि स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरेगा सरकारी स्कूल में, तब तक प्रशांत जी आपको एक बच्चे के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए 500 रुपया दिया जाएगा। हर एक 2 बच्चे पे 1,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद 5 लाख का, जो 5 लाख का ऋण मिलेगा, जो कि अभी जैसे जीविका दीदी को देना बिजनेस करने के लिए 5 लाख का, जो अभी 2 लाख या 1 लाख दे रहा है, उसमें 12 या 14% ले रहा। प्रशांत जी का विजन में यह है कि आप बिजनेस कीजिए, 5 लाख तक का ऋण आपको साल में 4% के दर पर दिया जाएगा। मतलब साल में सिर्फ 4%? 4%, साल में आपको 4% दिया जाएगा। 100 रुपया में आपको 4 रुपया ही लगेगा एक साल में।
इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं लोग, विश्वास भी जता रहे हैं। देखिए हम लोग को 1 साल का पार्टी है। देखिए हम लोग को 2 अक्टूबर 2024 का पार्टी बना है, जन स्वराज पार्टी। हम लोग अभी इतना मुकाम पे पहुंच गए, 1 साल कुछ महीना हुआ है। ये लोग हम लोग इतना मुकाम पे पहुंच गए अभी, जन स्वराज का मुहिम जितना छिड़ा हुआ है, इसमें हम लोग क्या कहेंगे। जनता का भी बहुत बड़ा विश्वास है इस पर। हम लोग जो पीएलसी कार्ड बनाए हैं उस पर बहुत विश्वास है। यही पीएलसी कार्ड के चलते, जो कि 20 साल से अभी तक नीतीश कुमार किसी को कुछ नहीं दिया था, यही जन स्वराज आने के बाद जब पीएलसी कार्ड बनाया, परिवार लाभ कार्ड गारंटी के साथ है, उसमें मोहर के साथ है, 10 का साथ है, 20,000 रुपया का लाभ देने के लिए, इसलिए जो है ना शिविका दीदी को लिए 10,000 रुपया घोषणा किया गया है, जो कि दिया है। देखिए कहीं ना कहीं जो है जन स्वराज दे रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ से जो है सुरेंद्र यादव जी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से जीत रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बिहार सिटीज। धन्यवाद।